आज की वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई और एमपी बोर्ड के दोनों स्टूडेंट के लिए कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए जो कि है 36 भाग 2 के पाठ 5 यह दंतुरी मुस्कान और फसल के पाठ प्रवेश। पाठ का सार और पाठ की व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने यह प्रारंभ से अंत तक पाठ की संपूर्ण व्याख्या प्रदान की है क्योंकि इस कहानी के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। तो इस कवि परिचय हम देखते हैं। कवि हैं नागार्जुन जी और यह दंतुरित मुस्कान। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रस्तुत कविता यह दंतुरित मुस्कान के कवि नागार्जुन जी हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में छोटे बच्चों की मन को हरने वाली मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता के अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश होता है। इस सुंदरता का विस्तार ऐसे किया है कि कठोर मन को भी पिघला देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि उस छोटे बच्चे की मुस्कान को अपने जीवन की सुंदरता बता रहे हैं और उस छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को इतना प्रभावशाली बता रहे हैं कि अगर कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उसकी मुस्कुराहट को देख ले तो वह भी अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाएगा। कवि बताते हैं कि इस छोटे छोटे नए दांत वाली मुस्कुराहट की मोहक तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़ारों का तिरछापन जुड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वह उससे टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो पाठ का सार हम देखेंगे। यह दंतुरित मुस्कान जो पाठ का सार है। तो चलिए इसकी समरी को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो हमारे कवि थे, कहाँ थी, थोड़ी 1 सेकेंड मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जो वह भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा और बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों व परेशानियों से निराश हताश को चुके व्यक्ति को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का जो फूल है किसी तालाब में खिलने के बजाय उनके घर में आंगन में ही जीवन में हताश हो चुके व्यक्ति को एक नई प्रेरणा दे सकती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने के बजाय उनके घर पे आंगन में ही खिलाया हो। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छू लेने मात्र भर से ही बांस या बबूल के पेड़ से सेफलिका के फूल गिरने लगेंगे, क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं। तो बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता है, लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं। वह उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी और उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ न होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे किससे मिल पाता, यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई और तुम्हारा मुझसे मिलन करवाया, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं, इसलिए बच्चा कवि को अपना पिता न समझकर एक मेहमान समझ रहा है और पहचानने की कोशिश में उन्हें लगातार देखते जा रहा है। लेकिन कवि उसके मुंह में आए नए नए दांतों के बीच खिली मुस्कान को देखकर अपने आप को सम्मोहित सा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। ये तो मैंने समरी एक्सप्लेन कर दी। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गाता
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे, जलज पारस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघल जल बन गया हो कठिन पाषाण। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, दंतरित यानी नन्हे नन्हे निकलने वाले दांत, मुस्कान यानी मुस्कुराहट, और मृतक जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हों, जो मर गया हो। धूधुल यानी धूल, धूसर यानी पीलापन लिए भूरा या मटमैला रंग, गात यानी शरीर काया जिसमें बदन देह तन, और जलत जो जल में उत्पन्न हो कमल, पारस यानी स्पर्श छूना। तो उपयुक्त पंक्ति में कवि अपने छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। कवि बच्चों की मुस्कुराहट को इतना प्रभावशाली बताते हैं कि वो किसी भावहीन व्यक्ति में भी भावनाओं को जगा सकती हैं और किसी कठोर हृदय व्यक्ति को भी सरल स्वभाव सिखा सकती हैं। व्याख्या। इस चैप्टर की व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। कवि अपने छोटे से बच्चे के मन की हारने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांत वाली मुस्कान को भी देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्न से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठेगा। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। कहने का आशय है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल से समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानों पिघलकर जल बन गई होंगी। कहने का आशय है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर का पत्थर भी जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघल अति कोमल हो जाता है। इसका जो भावार्थ है, इस कविता में कवि एक बच्चे की मधुर मुस्कुराहट की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरते हैं तो इसमें मुर्दे भी जान आ जाती है। छोटे से बच्चे के स्पर्श मात्र भर से ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेती लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट किसी को क्रोधित स्वभाव को परिवर्तन करने में सक्षम होती है। काव्यांश हमारा 2 है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, सैफ अलियाँ के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रह गए अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। कठिन यहाँ पे कठोर है। पाषाण का मतलब अर्थ है पत्थर, पाषाण का अर्थ है पत्थर। और शेफली का यहाँ पे छाह के बाहर 12 फुट ऊंचा एक सदाबहार पौधा होता है जिसमें अरहर के समान 5-5 पत्तियां होती हैं और इसे पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। नीला सिंधुआर का पौधा, निर्गुड़ी या नीलका भी इसे कहते हैं। अनिमेष का अर्थ है बिना पालक झपकाए, बिना पलक गिराए हुए, अपलक एकटक। फेर का मतलब है हटना। नोट: इस काव्यांश में कवि अपने स्वभाव में आए परिवर्तन के लिए बच्चे की मुस्कुराहट को कारण बताता है और जब पहली बार देखने के कारण बच्चा अपने पिता यानी अपने कवि को पहचान नहीं पा रहा था और वह एक दृष्टि से कवि को देखने जा रहा था, तब कवि के अंदर पिता का प्रेम उसे न चाहते हुए भी अपने बच्चे से नजरें फेरने को कहता है। व्याख्यान: कवि को ऐसा लगता है कि उसे छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है
कि उसे छू लेने से बांस या बबूल भी शेफल के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शेफलिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता कवि को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम छोटा बच्चा मुझे कवि पिता, यानी जो कवि है वो पिता है, पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि कवि जो बच्चा कवि को आपालक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उसकी आंख फेर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले। उपयुक्त पंक्तियों में कवि स्वीकार कर रहे हैं कि परिस्थितियों के कारण उनका जो स्वभाव बदल गया था। बच्चे की मुस्कुराहट ने उनकी सारी परेशानियों को भुलाकर उनके कठोर हृदय को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इस काव्यांश में हमें एक पिता का अद्भुत प्रेम भी दिखाई मिलता है, क्योंकि जब बच्चा अपने पिता को पहचानने के लिए उसे एकटक दृष्टि से देख रहा होता है, तब उस बच्चे को इस तरह कोई परेशानी ना हो जाए, वह पिता ना चाहते हुए भी अपने बच्चे से नज़र फेरने को भी तैयार हो जाता है। काव्यांश 3 हम पढ़ेंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न मध्य बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चित्त प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। शब्दार्थ परिचय। जिसका परिचय प्राप्त हो, जिसे जानते हो, जानना पहचानना हुआ, यानी परिचय। माध्यम। माध्यम का अर्थ है साधन, जरिया, मीडिया। धन्य, जो इस काव्यांश में धन्य है, प्रशंसा या बड़ाई के लायक, परोपकार करने वाला। चिर। चिर का मतलब होता है जो बहुत दिनों से हो, बहुत दिनों तक चलता रहे, दीर्घकाल या पानी। प्रवासी, परदेश में रहने वाला व्यक्ति, मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान में बसा व्यक्ति, प्रवास करने वाला। इतर यानी अन्य, कोई और, दूसरा, भिन्न। इस काव्यांश में कवि उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कहते हैं कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात में उनकी ठीक से जान पहचान नहीं हो पा रही है। बालक, मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि कवि अपने बच्चे से मिल पाए या उसे देख पाए। व्याख्यान। तो व्याख्यान ये है कि कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी ना पाए तो वह स्वाभाविक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे न मिल आया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि इस बात के लिए बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही बताया है कि वह बच्चा उनकी ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत से झलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर अन्य प्रदेश या जगह
रहता हूँ और बहुत से दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। अर्थात कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेशी है, इसलिए वह खूब समझाता है कि उसे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। अब इसका भावार्थ देखते हैं, चलिए। भावार्थ: बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात में हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हो पा रही है, बल्कि तो मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें मिल पाया या तुम्हें देख पाया। तुम्हारी माँ ही तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारक के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्रा पर रहने से तुम दोनों से पराय हो गया हूँ, इसलिए मुझे जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ और तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध रहा भी नहीं, यानी तुम मुझे पहले कभी देख भी नहीं पाए। तो चलिए, काव्यांश 4 है, इसके शब्दार्थ व्याख्या देखेंगे हम। तो काव्यांश 4 में इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुर पार्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। शब्दार्थ: अतिथि यानी मेहमान, संपर्क यानी मिलावट, संयोग, मेल या संबंध या आपसी लगाव, और मधु पर्क का अर्थ है पूजा के लिए बनाया गया दही, घी, जल, चीनी, शहद या मिश्रण या पंचामृत या चरणामृत, जो कि हम कहते हैं मधु पर्क। कनखी यानी कि आँख की कोर, दूसरों की निगाह बचाकर किया जाने वाला संकेत या तिरछी निगाह से देखने की क्रिया को आँख का इशारा जो है उसे कनखी कहते हैं। आँखें चार यानी आँखें चार ये मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रेम होना, किसी का आमने सामने होना या नज़रों का मिलना। छविमान यानी सुंदर, मनमोहक। तो नोट जो है, इसका वाक्यांश में कवि अपने और अपने बच्चे के बीच मेहमान वाले संपर्क बनने का कारण स्पष्ट करते हैं और माँ ही और बच्चों के वात्सल्य को अत्यधिक मनोरमक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे के नटखटपन को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। व्याख्यान: कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफ़ी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण वे न तो अपनी पत्नी से मिल पाए हैं और न ही अपने बच्चे से। इसलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है कि जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हारा मधुर पाक चढ़ा रही हैं, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा अपनी माँ की उंगलियां चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है। इस बीच वह तिरछी निगाह से कवि को देखता है, तब कवि उसी की इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तो तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। तो इसका हम भावार्थ समझेंगे। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं, तो उस वक्त जो हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर
बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। बच्चा यह शब्द करते हुए बीच बीच में तिरछी नज़रों से कवि को भी देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी तुम्हारी तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो